कैसी हैं। और आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड मोशन के बारे में जानेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो जो हम दिल्ली सल्तनत पे डिस्कस किए थे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप सभी जाकर उससे भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड मोशन के बारे में बताएंगे, यानी टाइम एंड मोशन यानी समय और मोशन, यानी मोशन जैसे हम वन प्लेस से अनदर प्लेस गए, जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी यहाँ से हम यहाँ पे चल के आए तो उसे हम मोशन बोलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ओनली टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा उसमें हम मोशन के बारे में डिस्कस कर देंगे। तो आप से इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखें, जिससे आप सभी को टाइम और मोशन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देरी में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम पढ़ने से पहले टाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम टाइम पढ़ लेते हैं। तो द गैप बिटवीन टू इवेंट्स आर कॉल्ड टाइम। अब जैसे हम अभी वीडियो स्टार्ट किए, क्या किया, स्टार्ट किए, वीडियो को स्टार्ट किए। अब वीडियो को जो हम स्टार्ट किए और जब वीडियो एंड जो होगा, क्या होगा, एंड होगा वीडियो। अब इस बीच का जो गैप है, क्या, इस बीच का जो गैप है उसे हम क्या बोलेंगे, उस बीच में जो समय चला, अभी जो समय चल रहा है, अब जो वीडियो एंड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो स्टार्ट से लेकर अंत तक का वीडियो के जो बीच में गैप बना वो क्या हुआ, टाइम हो गया, उसका क्या हो गया, समय हो गया। अब हम जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स इन एंशिएंट टाइम। अब आपका इसमें प्रश्न होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स इन एंशिएंट, यानी पुरान काल में, यानी एंशिएंट टाइम में, पुराने काल में क्लॉक्स यानी पहले अभी घड़ी है तब ना अभी समझते हैं हाँ भाई अभी 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, ऐसे जानते हैं अभी 3 o'clock हो रहा है, 3 PM हो रहा है, ठीक है, जानते हैं ना। तो उस समय कैसे पता लगाते थे लोग जो अभी ही कितना टाइम हो रहा है। तो कुछ घड़ियां होते थे, सैंडियल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, कैंडल क्लॉक, ETC। तो इसमें से हम एक चीज को एक्सप्लेन करें, वाटर क्लॉक को। अब वाटर क्लॉक कैसा होता था, देखिए एक, जैसे ये देखिए एक बोतल है, ठीक है, और एक नीचे कांच का बोतल है, ठीक है, और ऊपर भी है। अब उस ऊपर वाला में जो है वाटर को पूरा क्या कर देता था, फिल कर देता। अब इसमें और यहाँ पे क्या लगा रहा है, एक पाइप लगता था। तो अब उसमें से जितना बार पानी गिरता था तो एक बूंद कर करके गिरता रहता था, उससे हमें वो सब समय पता लगाते थे। कैसे भाई, तो देखिए इसमें से जब एक बूंद, अगर इसमें का पानी एक बूंद इसमें गिरता था तो वो सब बोलते थे उस एक बूंद को गिरने के समय जो रहता वो रहता था एक पल। क्या रहता था, एक पल, जिसे हम आज के समय 24 सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, 24 सेकेंड इज इक्वल टू एक पल, ठीक है, एक पल उस समय बोलते थे, ठीक है। अब हम ऑस्किलेशन है, तो हम ऑस्किलेशन से जानने से पहले हम क्या जानेंगे, सिंपल पेंडुलम के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो सिंपल पेंडुलम इज अ इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ मेटालिक बॉब सस्पेंड विथ अ हेल्प ऑफ अ थ्रेड। सिंपल पेंडुलम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा वास्तविक यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे मेटालिक बॉब यानी एक बॉब रहता है, यानी बॉल के टाइप, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। सस्पेंड यानी बांधा रहता है, किससे, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, यानी धागे से की मदद से क्या रहता है, बंधा रहता है। जैसे ये, और ये क्या है, थ्रेड है, ये सिंपल पेंडुलम, और ये क्या है, इसका थ्रेड, और ये क्या है, बॉब है। अब जो आप देखिए ऑस्किलेशन, उससे पहले देखिए आप जो बॉब जो रहता है, जैसे सिंपल पेंडुलम यहाँ पे है, ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम यहाँ पे जो है वो अपने स्थान पे जहाँ पे रुका रहता है वहाँ पे जो है उसे हम क्या, उन पोजीशन बोलेंगे, मीन पोजीशन बोलेंगे। जैसे आपसे हम एक्सपेरिमेंट करके आपसे को बता देते हैं। अब देखिए हम एक्सपेरिमेंट करके आपसे को बता देते हैं, ये क्या है, सिंपल पेंडुलम, ये क्या है, ये चीज जो है, ये चीज है जो है थ्रेड है, ये क्या है, थ्रेड है। अब ये जो एक पत्थर है वो इसे हम क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। अब ये जो यहाँ जैसे देखिए ये अपने पोजीशन पे सीधे स्ट्रेट पे रुका है। अब ये जो रुका है यहाँ पे, तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन के, उन पोजीशन बोलेंगे, मीन पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। अब ऑस्किलेशन, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑस्किलेशन। यानी जब कोई एक पार्टिकल यानी सिंपल पेंडुलम अपने मीन पोजीशन, यानी ये मीन पोजीशन है इसका, अब ये अपने मीन पोजीशन से जो हिलता है, यानी यहाँ से जो आता है और ऐसे होता है, तो इसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जैसे देखिए ये अपना मीन पोजीशन आ गया। अब ये जो यहाँ पे आया, यहाँ से जो हम यहाँ करेंगे, तो ये जो इसके बीच में जो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जो गैप होगा, यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच में, यानी इस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में जो गैप होगा, उस गैप को बोलेंगे हम ऑस्किलेशन। क्या बोलेंगे,
ऑस्किलेशन बोलेंगे। अब एम्पलीट्यूड, a maximum displacement of bob form its mean position of any side is called amplitude। यानी एम्पलीट्यूड को हम हिंदी में बोलते हैं आयाम। अब इसके बारे में बोले एम्पलीट्यूड एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, एक मैक्सिमम डिस्टेंस जो नापे वो किसके मदद से, बॉब के मदद से, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, किस पोजीशन से, मीन पोजीशन से, किसी भी साइड से, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ आया तो यहाँ से जो यहाँ आया तो एम्पलीट्यूड, देखिए यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ चला आया तो 1 एम्पलीट्यूड हो गया, फिर यहाँ आया तो फिर 2 एम्पलीट्यूड हो, फिर यहाँ आया तो 3 एम्पलीट्यूड हो गया। इस बीच को हम क्या बोलेंगे, यानी यहाँ से यहाँ आना को हम क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। अब क्या फ्रीक्वेंसी, total number of oscillation completed in 1 second is called frequency। मतलब टोटल ऑस्किलेशन करने में, देखिए 1 ऑस्किलेशन इज इक्वल टू 4 एम्पलीट्यूड, एक ऑस्किलेशन करने में उससे कितना समय लगता है, 1 एम्पलीट्यूड लगता है। हम क्या बताएं ऑस्किलेशन में, एक पार्टिकल जब मूव करता है यहाँ से लेकर, देखिए ये जो इतना इससे लेकर यहाँ तक गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जा रहा है तो उससे हम क्या बोलेंगे ऑस्किलेशन इतने दूर के, और एम्पलीट्यूड हम यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड, इतने बीच के गैप को बोलेंगे, ठीक है, इतने बीच को एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो एम्पलीट्यूड 1 ऑस्किलेशन करने में उससे कितना एम्पलीट्यूड लगता है, 4 एम्पलीट्यूड। आपसे को हम कर के भी दिखा देते हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऑस्किलेशन होता है तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये बी है और ये सी है। देखिए अब ये पहले हम यहाँ से छोड़ते हैं तो एक से यहाँ पर जाएगा पहले, तो यहाँ से यहाँ तो हो गया एक, यहाँ से एक, फिर यहाँ आया तो 2, फिर यहाँ आया तो 3 और फिर यहाँ आके रुक जाता है तो 4 हो गया। तो 4 एम्पलीट्यूड से पूरा 1 ऑस्किलेशन करने में लगते हैं। अब फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी एक ऑस्किलेशन जो कंप्लीट करने में, यानी एक ऑस्किलेशन यहाँ से देखिए 1 सेकेंड जो हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है कि ऑस्किलेशन, एक ऑस्किलेशन जो कंप्लीट करता है पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, वो भी 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, उसे हम क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे 1 हो गया, अब एक सेकंड में ये ऑस्किलेशन पूरा एक भी नहीं कर पाता है, और जो मतलब सिंपल पेंडुलम होता है ना वो मतलब जैसे देखिए अब 1 सेकंड में ये जो जितना पेंडुलम ऑस्किलेशन मारा उसे हम क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। क्या ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का क्या है, हर्ट्ज है। हर्ट्ज इसका ऐसा यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, ठीक है। तो आप सही इतना समझ गए होंगे। और यानी यानी 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे, 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ। तो ऐसे ही टाइम चलता है। और अब जो आ गया पेंडुलम क्लॉक भी होता है, जिसमें मतलब जितना जैसे अभी 3 से 4 बजेगा तो अब 4 बजने के बाद एक बार पेंडुलम ऐसे होगा और उसमें घंटी बजेगा, ठीक है, बेल बजता है इस पेंडुलम की मदद से। तो अब पेंडुलम क्लॉक भी आ गया, वॉच होता है, बहुत है, डिजिटल क्लॉक होता है, डिजिटल हैंड वॉच होता है, तो अब आ गया। लेकिन पिछले एंशिएंट टाइम में क्या था, सनडियल था, जो भी है जंतर मंतर जो दिल्ली में स्थित है वहाँ भी सैंड और सैंड क्लॉक उस समय में होता था, यानी सैंड यानी बालू यानी मिट्टी जो होता था ना उससे किया जाता था। वाटर क्लॉक रहता था, कैंडल क्लॉक, और भी बहुत सारे रहते थे, तो उस समय में ऐसे ही नापा जाता। तो आज के लिए इतना ही। टाइम के बारे में हम जानकारी देंगे और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा वो मोशन पे बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।